आ रहे हैं मुड़िया से और रिकॉर्डिंग करता यूट्यूब चैनल देशपाल डीजे साउंड कठुमर संचालक की भूमिका निभा रहे हैं परमादरणीय श्रीमान बाबूलाल मास्टर साहब। आइए जिगरी का प्रोग्राम सुनिए। सज्जनों, वो कहा है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। कौन अलग होना चाहता है भला अपनों से, ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। आज ये प्रोग्राम चल रहा है महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर, हर वर्ष की भांति ये प्रोग्राम चल रहा है और इस बेहद जो अपने खेती का कार्य चल रहा है उसमें समय निकाल करके आप लोग यहाँ पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको इस पार्टी की तरफ से नमस्कार। जय श्री राधे। आइए। आग लगी एक वृक्ष में, जले डाल और पात, और तुम पंछी यहां से क्यों न उड़े, सो पंख तुम्हारे साथ। एक जंगल में आग लग गई और एक वृक्ष पे कुछ पंछी बैठे हुए हैं। किसी पूछने वाले ने पूछ लिया कि तुम चाहते तो यहां से उड़ सकते थे, फिर तुम क्यों नहीं उड़े? तो देखिए पक्षियों ने जवाब दिया, फल खाए इस वृक्ष के और जले डाल और पात, और तुम फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात। धर्म हमारा है यही, सो चले इसी के साथ। तो हमारा धर्म क्या है, हमारी मर्यादा क्या है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। ये एक तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से चेतावनी दी है। आइए, अभी भाई तेज सिंह जी ने भोले बाबा का बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया, अच्छी बात है, और भोले बाबा के ही इस उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो आइए शुरुआत में वहीं से कर रहा हूं, भोलेनाथ को मनाते हुए चलेंगे और कहेंगे भैया एक बार मेरे साथ मिलकर के प्यारा सा जयकारा लगा दीजिए और मुझे अनुमति दीजिए कि कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं। तो एक बार दोनों हाथ उठा के कहेंगे, बोलिए भोले बाबा की। क्या बात है। वो कहा है कि प्रभु ने दी है जुबान पर बोलता नहीं है, प्रभु ने दी है जुबान पर बोलता नहीं है, हरि के गुण गाने को मुंह खोलता नहीं है। जीवन में तेरे एक दिन ऐसा दौर आएगा और तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं। आज मौका है, आइए प्रार्थना करते हैं। संत समाज बैठी है और भोले बाबा का ये दरबार है। आइए सरदारी सभी ध्यान करें। हर जय हो तेरी भोले भंडारी, और जय हो तेरी भोले भंडारी, और भक्तों के दुख दूर करे, और शिव तेरी लीला है न्यारी। जय हो तेरी भोले भंडारी, जय हो तेरी भोले भंडारी। क्या बात है।
मिलकर हम सब आए, मिलकर गंगा घाट। बाबा तेरी काशी नगरी में अजब निराले, अरे बाबा तेरी काशी नगरी में अजब निराले घाट। और डमरू बाजे, भैया सुरेंद्र थोड़ा डमरू बजाइए। जय जय। वो डमरू बाजे, त्रिशूल साजे, नागन की तेरी माला लटके, कष्ट हरो मेरे त्रिपुरारी। जय हो तेरी भोले भंडारी, जय हो तेरी भोले भंडारी, जय हो तेरी भोले भंडारी। आइए सज्जनों, ध्यान को उसी जगह केंद्रित करेंगे। भैया शांति बनाए, शांति का दान दें। तो वो जो प्रसंग चल रहा है, चक्रवत नगरी में ब्राह्मणी के घर में निवास कर रहे हैं पांचों पांडव, माता कुंती है। और आज देखा कि जब ब्राह्मणी रो रही है तो कुंती ने पूछ लिया, बहन क्या बात है? सारी बात बता दी। बहन हमारे यहाँ एक राक्षस है और उसके लिए भेंट जाती है इंसान की और कुछ पकवान वगैरह जाता है। तो माता कुंती उनको कहती है, धीरज रखो, मेरे पास 5 बेटे हैं, एक बेटे को भेज दूंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन चिंता है ब्राह्मणी को। हालांकि मैं हमारे संचालक जी ने कथा को आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा भी दिया था, लेकिन गाने के माध्यम से मैं आप तक जुड़ना चाहूंगा। कैसे कह रही है कुंती, कैसे? और ये 20 रुपए कर कमलों से एक छोटा सा बच्चा ये मुद्राएं भेंट करके गया जी। अच्छा, सालिमपुर वाले जो हमारे महंत जी हैं, अपने कर कमलों से आशीर्वाद के तौर पे ये 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। सुरेश दास जी महाराज 101 रुपए अपने कर कमलों से इस कलाकार को आशीर्वाद के तौर पे ये मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। 101 रुपए की बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार, वंदन प्रणाम। सुनिए। हरे नायक कुमारी अजान वीर, बलवान करे नाई शंका, और दुश्मन के आगे बाजे गो विजय को देखी। क्या बात है? सज्जनों, श्रीमान जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया, धन्यवाद। कह रही है मां कुंती, मेरो पुत्र भीम बलधारी है, मेरो पुत्र भीम बलधारी, जब गदा हाथ में धारेगो है, मेरो पुत्र भीम बलधारी, जब गदा हाथ में धारेगो, जो कोई दुश्मन मिले है अगारी माए, भगाए भगाए के मारेगो, भगाए भगाए के मारेगो। आदरणीय श्रीमान ब्रजलाल मास्टर साहब 51 रुपए और 51 रुपए श्रीमान नथी डागुर साहब ये दे रहे हैं, और इधर से भी आए हैं ये 61 रुपए। बहुत बहुत आभार, बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, आशीर्वाद की कामना करूंगा भैया। और कुछ सज्जन सोच रहे हैं, अलग में बहुत लोगों को पता है, लेकिन कुछ सोच रहे हैं कि यहाँ तक आएंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके बीच में नहीं आऊंगा, आपको पता है अपना नियम है। सुनिए, अरे बहुत तेरे नारायण से देखे, अरे बहुत तेरे नारायण से देखे, जिनको पार न पायो है, बेचा के ढिंग बैठ गए, बाई को ना शुक्रायो है। अरे बेचा के ढिंग बैठ गए, बाई को ना शुक्रायो। आदरणीय सज्जना, वो कहा कि बनी बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आज ब्राह्मणी की बनी बिगड़ गई है, लेकिन देखिए ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसी ऐसी नारियां पैदा हुई जो उस दुखिया के साथ में मदद करने के लिए तैयार है। और भीमसेन के पास जाकर के मैया ने समझाया, बेटा आज हमारी लाज बचाना तुम्हारे हाथ में है। भीम ने कहा कि मां मुझे बताइए क्या बात है, किसने सताया है? तो देखिए कुंती ने क्या जवाब दिया भैया। हरे जिन घर दिवस बीता में मेरे बेटा, जिनके घर पे हम रह रहे हैं ना, हर जिन घर दिवस बीता में मेरे लाला, और उन पे विपदा भारी है, और छत्री कुल की लाज बचाओ, कहने लगी मैं सारी है। ओ बेटा रे लाला रे, और इसी बीच 51 रुपए अपने कर कमलों से हमारे संचालक जी ये मुद्राएं इस कलाकार को भेंट कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगा। और इधर से श्रीमान जी आदरणीय बीरवर जी दे रहे हैं 51 रुपए, और इधर से 30 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हरे वृंदा से झलकियो या जालंधर बने मुरारी, भगवान की लीला का पार किसी ने नहीं पाया भैया। वृंदा से झलकियो या जालंधर बने मुरारी, भस्मासुर को भस्म किया जब नर से बन गए नारी। भस्मासुर को भस्म किया जब नर से बन गए नारी। आहा सज्जनों, वो कहा कि फूस की आग भुजे जलशों, जल माय लगे तो भुजे कहो कैसी। अरे छप्पर गिरे तो धूनी से डटे, पर आसमान गिरे तो डटे कहो कैसी। मेरो वियोग पियासो मिटे, मेरो वियोग पियासो मिटे, पिया को वियोग मिटे कहो कैसी। और लिखी तो सबई मिटे, पर विध की लिखी मिटे कहो। जो विधाता ने लिख दिया उसको कोई टाल नहीं सकता। आज मैया से पूछा कि माँ हमें काम क्या करना है, तो भैया कैसे जवाब दिया, सुनिए। और दाने की बेट कुंजइयो दाने की और भेंट कुंजइयो, और तुझे सूत के प्राण बच
पकवान, हरे भोजन पकवान बनाऊं और फिर तो कूले खूब झिकाऊं और फिर तो कूले खूब झिकाऊं। और मैं भी तुझे भोजन खिलाऊंगी, चिंता मत करे, आज मन करके भोजन करना। भीमसेन तो भैया प्रसन्न हो गए, लेकिन मैया कैसे समझा रही है भैया? हरे पीर को मान करे सब दुनिया और नाई कायर की शान, नाई कायर की शान। वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। इन लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि आज पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते। ये जमाना है, लेकिन एक वो भी जमाना था जो परदेसी होकर के एक दुखिया का साथ निभा रहे हैं। भीमसेन ने सुना, खड़े हो गए। कैसे? अरे बात सुन की मैया की और भीमा ने ली है गदा उठाए, बात सुन की मैया की। इतनी दूर से बोलोगे भैया? एक बार और आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 10 रुपए का पुरस्कार देके गए हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बनी को चल दिया भीमा, बनी को चल दिया भीमा, मैया को दिया शीश झुकाए। नमस्कार करके आज भीमसेन बलधारी गदा को हाथ में लेकर के आगे बढ़ गए हैं। लेकिन सज्जनों, मैया को कैसे प्रकार और क्या समझा रहे, आइए उड़ान के माध्यम से क्या लिखा भैया सुरंदा? सो और
सुनो महाराज, हर बात से यो बोले बानी, और ठान दिल में ऐसी ठानी, समर में धुंध मचाऊंगो, राक्षस को मैं मैदान में पीसो दाव पछाड़ूंगो, हो पीसो दाव पछाड़ूंगो, राक्षस को मैं मैदान। आइए और अब एक छोटा सा गीत आप लोग सुनेंगे। और सज्जनों, गीत जो आप सुन रहे हैं कलाकारों के द्वारा अलग अलग बातें, अपने अपने विचार, अलग अलग कथाएं लेके आपको समझा रहे हैं। लेकिन अपना जो गीत होगा एक तो चेतावनी रूप है उसका, लेकिन साथ ही साथ ये भी है जैसा कि कलाकार, और फिर मैं एक बार कहना चाहता हूं कि मैं किसी की अवहेलना तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य को छुपा भी नहीं सकता हूं। पैसा कमाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक स्वाभिमान जो होता है उसके साथ ही जीना चाहिए, ये बेहतर होता है। मर्यादा संस्कृति को हमें भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं। और आप सब समझदार हैं, सारा काफी होता है। लिखिए और सुनिए क्या बताया भैया। अरे मानो या कोई मत मानो, पर मेरी उचित सलाह है, और लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है, लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला। और इस पे प्रसन्न होकर के भैया देके गए हैं हमारे ढोलक वादक भाई सुरेंद्र जी को। कैसे? और 51 रुपए का पुरस्कार इधर से आ रहा भैया की तरफ से। अब देखिए, चार युगों की बात बताऊंगा आपको, चार युगों की तरफ ध्यान देंगे। पहला यानी सतयुग की तरफ ध्यान दीजिए। लालच में फंस गए नारद जी, पत्थर पड़े अकल पे, लालच में फंस गए नारद जी, पत्थर पड़े अकल पे, और विश्व मोहिनी मिली नहीं तो 12 बजे, अरे विश्व मोहिनी मिली नहीं तो 12 बजे सकल पे। ज्ञानी ध्यानी नारद देखो, अरे ज्ञानी ध्यानी नारद देखो, भूले सभी कला है, लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है। अब सुनिए, त्रेता में लालच में फंस गई वो मंथरा, क्या क्या मन में ध्यासी, लालच में फंस गई वो मंथरा, क्या
क्या मन में ध्यासी, और लालच में के कई बन गई दशरथ के प्राण की प्यासी। भगत जी की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार, और उधर से फिर से आया है ये 10 रुपए का पुरस्कार। छोड़िए मन को चल दिए, देखो राम लला है, लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है। अब आइए द्वापर में, और द्वापर में भैया सुरेंद्र, लालच में बहादुरियो धन ने बड़े बड़े जुल्म गुजारे। महाराज जी, अरे लालच में बहादुरियो धन ने बड़े बड़े जुल्म गुजारे, और लालच में बासकुनी ने देखो छल के फांसे डारे। लोभी लालची लोगों का कभी होता नहीं भला है, लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है। और अंतिम कड़ी सुनिए, कलयुग में भैया वो कहते हैं सीताराम पे मरी, सीताराम पे मरी, राधा श्याम पे मरी, मरने का मतलब दीवानापन। सीताराम पे मरी, राधा श्याम पे मरी, रति काम पे मरी, और ये दुनिया दाम पे मरी। लेकिन या कलयुग में देखो भैया, सबते बड़ो रुपैया। अरे कलयुग में सब जनता कह रही सबते बड़ो रुपैया, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, कवि ने क्या लिखा है, नमस्कार कर रहा हूं उस कवि को, सुनिए। अरे कलयुग में ये जनता कह रही सबते बड़ो रुपैया, और मेहनत को धन काम आवे, अटल सत्य मेरे भैया। अरे 2 नंबर का पैसा जग में, 2 नंबर का पैसा जग में आज तलक ना भला है, लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला।